बाघमारा से भाजपा विधायक भूलू महतो के अत्याचार से तंग आकर चिटाही धाम के कुछ परिवार पिछले 16 दिनों से लगातार धरना पर हैं और जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर कई दफा वार्ता की भी कोशिश हुई, लेकिन वह वार्ता नाकाम रही और आंदोलन अनवरत जारी है। इस बीच कई दफा अलग अलग सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे, इन्हें सांत्वना मिली, इनके कार्यक्रम और इनका जो आंदोलन है उसे धार देने की कोशिश हुई और लगातार ये उसी के बदौलत अभी तक आंदोलन पर डटे हुए हैं। आज एक बार फिर से आप एक ही जगह पर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा को देख रहे हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाने की को लेकर के एक बार फिर से ये लोग पहुंचे हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो सीधे हम इन तमाम लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर सर एक बात बताइए, आपकी सरकार है और सर सुन लीजिए, आपकी सरकार है, नहीं नहीं ये बताइए ना सर, क्या वजह है कि इस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि भूलू महतो का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। उसी का परिणाम है कि दूसरा बार लोग धरना में बैठा है। एक बार पहले भी बैठा था, राहत मिला था प्रशासन की तरफ से, और फिर वो अपना तिगड़मबाजी करके फिर लोग हटाने का काम किया। हमारा चेहरा लेने से पहले हम आपको कैमरा बोलेंगे, उसको देखिए पहले बात, जो पर्दा लगा उसको लगाइए। तो वो आदमी कितना मतलब प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति हो गया है कि इन लोगों के दुकान को ढकने के लिए बैरिकेटिंग किया हुआ है, बिल्कुल, ताकि इसके दुकान में कोई ग्राहक नहीं आ सके। डिस्टर्ब करने के लिए पानी बिजली काट दिया गया है। अब ये सारी बात मैं प्रशासनिक अधिकारी को बता चुका हूं, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और किसी का पानी और बिजली काटना अमानवीय हरकत है। ये बात उन्होंने स्वीकार किया है। अब हम एक बात जरूर कहेंगे कि भूलू महतो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, एक विधायक को ये शोभा नहीं देता है। ये अशोभनीय हरकत कर रहे हैं। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि को थोड़ा सा भी जनता के प्रति दर्द होनी चाहिए। उसकी समस्या का निदान करने के लिए वो है, ना कि समस्या पैदा करने के लिए। पिछले दिनों बिल्कुल, लेकिन यहाँ विधायक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। ये जो 7 परिवार आज धरना पर बैठा हुआ है, 7 परिवार है, 7 परिवार का रोजी रोटी वही चल रहा था। आखिर 7 परिवार को क्या कहना चाहते हैं वो, उनसे भी एक बार बात लीजिए आप। बिल्कुल, हमने बात किया था उनसे और जब वो एक मामले में आए थे पेशी के लिए, उस दिन हम लोगों ने बात किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों की साजिश है ये लोगों को बैठाना, और दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि आप लोग स्क्रैप हो चुके हैं। एक बात और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा तो ठीक है, ये जो आपको मैं फोटो लेने बोला, स्क्रैप कौन है इस दिमाग से, वो देख लीजिए ना, वो वाला दिखाइए ना जनता को, वो दिखाइए किस तरह से अमानवीय हरकत हो रहा है। स्क्रैप कौन है दिमागी? उसके बाद मीडिया के प्रश्नों से झल्ला कर वो निकल गए। जब हम लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो क्या लगता है कि मानसिक दिवालियापन का शिकार है विधायक? आप ये समझ लीजिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये पिछले 16 दिन से इतने परिवार के लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं और इनकी मांग क्या है? इनकी बिजली काट दी गई है, पानी कनेक्शन काट दिया गया है, इनके दुकान के आगे कैनवास का पर्दा लगा दिया गया है कि कोई ग्राहक इनके दुकान तक पहुंच नहीं पाए, ये भुखमरी के शिकार हो जाएं, ये गांव छोड़ के चला जाए। ये अपनी मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलिक अधिकार है हमारा, किसी का कोई बिजली, पानी, रास्ता, वेंटिलेशन, हवा, पानी नहीं रोक सकता है। काटना तो बहुत दूर की बात है, रोक भी नहीं सकता है। और ये प्रशासन के लिए चुनौती है, ये इनके लिए शर्मनाक बात नहीं है, पूरे प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है कि 16 दिन से आज प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन तक जानकारी मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति जान रहा है, क्या प्रशासन तक जानकारी नहीं है? और वो भी तब जब एक महिला यहाँ की डीसी है। हाँ, इसलिए अब चूंकि एक महिला अब उपायुक्त की हैसियत से यहाँ है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। चूंकि यहाँ सत्याग्रह में बैठने वाली महिलाओं की संख्या ही ज्यादा है। सबसे ज्यादा कोई घर बिगड़ता है तो महिलाएं परेशान होती है। आज अपने बाल बच्चे को छोड़ के, पढ़ाई लिखाई बच्चों का छोड़ करके, क्योंकि पढ़ेंगे कैसे, बिजली काट दिया गया, परीक्षा है, ये बीए और हिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा है सुनीति, और उसको तैयारी करनी है एग्जाम, फाइनल एग्जाम का, उसके बजाय यहाँ सत्याग्रह में बैठी है।
तो यह पूरे प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि आप इस परिवार को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि एक तरफ एक दबंग व्यक्ति है, अपनी दबंगई से वो बिजली पानी काट दिया गया है और कहता है कौन क्या कर लेगा, मेरा क्या कर लेगा प्रशासन, ये दबंगई है। जबकि पहले के जनप्रतिनिधि लोग इतने सॉफ्ट हुआ करते थे कि सूचना भी मिलती थी कि अत्याचार हो रहा है तो वो पहुंच करके निदान करते थे, जुल्मी से राहत दिलाने का काम करते थे। आज तो जनप्रतिनिधि जुल्मी बन के बैठा है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि ही जुल्मी बने हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ है। सर बताइए, क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? बिल्कुल हनन है। किसी के अधिकार को गलत रूप से छीनना ये संविधान विरोधी, कानून विरोधी है। ये सरकार को और यहाँ पे पुलिस प्रशासन को और उपायुक्त को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर एक चीज और है, जब बिजली पानी आदि जब काट दी गई तो उसके बाद में यहाँ पर प्रशासन से लोग भी आए थे इनसे वार्ता करने के लिए। इनकी जो मांगे थी वो मांगे नहीं मानी गई, तो इस परिस्थिति में आगे इन लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो प्रशासन के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। वो काटा, सरकार तो कानूनी रूप से काटा नहीं, गैर कानूनी काम उन्होंने किया है, तो गैर कानूनी काम को रोकने के लिए यहाँ का प्रशासन सफिशियंट है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी सहभागिता है, उसमें दोषी वो है। आप लोग भी कई बार यहाँ पर आए इन लोगों को समर्थन देने के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए। आगे आप लोग किस तरह से इनको सहयोग करेंगे? इनको तो कोर्ट में जाएंगे या ये कोर्ट जाए, हम लोग तो कानून से नहीं इनको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इनको तो कोर्ट में जाएंगे या ये कोर्ट जाए, हम लोग तो कानून से नहीं इनको मदद करेंगे। या इनके लिए सरकार है, सरकार पूछेगा कि किस हैसियत से तुमने इनके बिजली पानी को काट दिया। तो अभी जिस तरह से दो वरिष्ठ नेता बाघमारा क्षेत्र के, खास करके पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है प्रदेश के, और साथ ही विजय झा जो कि पूर्व में बियाडा अध्यक्ष भी रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, जेडीएम में भी उन्होंने कई वर्षों तक रहा और अब समाज सेवी के रूप में धनबाद में कार्यरत है, और जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ है। तो ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, बावजूद प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो अभी कुंभकर्णी निद्रा में है। सिर्फ वार्ता का नाटक किया गया, और इस परिवार में जब महिलाएं यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, पूरा परिवार, एक बेटी जिसे एग्जाम देना है वह आंदोलन कर रही है, लेकिन जब जिले के डीसी स्वयं एक महिला हो तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो लोग इन परिवारों को सता रहे हैं, खास करके जो बातें आ रही है स्थानीय विधायक जो बाघमारा के हैं ढूलू महतो, उन तमाम चीजों पर जाकर के प्रशासन को एक बार गंभीर होकर सोचने की आवश्यकता है, ताकि ये जो परिवार है इसकी रोजी रोटी ना मारी जाए और इसका जो वास्तविक हक है, बिजली पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह फिर से उनके लिए बहाल हो सके, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। फिलहाल कहीं ना कहीं एक बार फिर से धनबाद जिला प्रशासन को भी पूरे मामले में दखल देने की आवश्यकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्पोर्ट धनबाद। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।